नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करते हैं। हमारे वो पैरामीटर हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज से एक नई कह सकते हैं सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ। ये सीरीज रहेगी आर्थिक फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कि आफ्टर ऑल ये है क्या, वो कहाँ से इन शब्द का क्या होता है बर्थ हुआ, क्या हम ये ज़रूरत है, मतलब कितनी ज़रूरत है इसके हमारी, ये सारी चीज़ें। तो कह सकते हैं आप कि बेसिकली जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी होती है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे जितने भी वीडियो बनते हैं उसको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो के तहत हम बात करते हैं एटीएम, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आफ्टर ऑल ये है क्या, मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए। तो ये मेरा पहला टॉपिक है। तो देखिए, पहले बात करते हैं इसके इतिहास की कि आफ्टर ऑल ये क्या होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है क्या। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत पहले जब सभ्यता मतलब अभी धीरे धीरे मतलब चलन में आई थी, धीरे धीरे सभ्य हो रही थी, धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, तो उस समय चलता था विनिमय, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम के तहत ये होता था कि भाई मेरे पास गेहूं है, तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल की ज़रूरत है, तुमको गेहूं की ज़रूरत है, हम दोनों गेहूं को अदला बदली कर लेते थे। तो उस क्या होता कंडीशन में वो गेहूं मेरे लिए क्या होता है वैल्यू होती थी, वो चावल भी मेरे लिए वैल्यू होती थी। तो भाई चावल के बदले मैं देखे गेहूँ पा रहा हूँ, यही चीज़ सेकेंड जो पार्टी होती थी उसके लिए भी होती थी। फिर धीरे धीरे समय बदलता चला गया, फिर सिविलाइजेशन डेवलप होता चला गया, फिर कई राजा आए, राज किया, उन्होंने अपनी अपनी एक मुद्रा चलाई, एक मनी कैपेबिलिटी चलाई, फिर भारत सरकार, ये सारी चीज़ें। इन्हीं बीच में एक ऐसी संस्था का विकास हुआ जिसे बैंक कहते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप मतलब अगर आधुनिक जो डेफिनेशन होती है वो उस बारे में समझें, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम अपने पैसों को जमा कर सकते हैं, वहाँ से उधार ले सकते हैं। एक खाता एक क्या 18 तरीके के खाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, मतलब अभी लोग कहेंगे कि मैंने बोल दिया 18 तरह के खाते, तो लोग कहेंगे कि 18 कहाँ होते हैं, 4 ही होते हैं, 3 ही तो होते हैं, 2 ही तो होते हैं। लेकिन कई खाते होते हैं जिनका क्या होता है यूज, या क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं। आप होते भी हैं तो लोग करते नहीं हैं, एनआरआई खाता, ये खाता, वो खाता। अब मोस्टली कॉमन तौर पे जो खाते होते हैं बैंक में खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, डाकघर में भी खाते खोले जाते हैं। तो जब बैंक्स की अवधारणा सामने आई तो उस समय होता क्या था कि लोग जाते थे, एक पर्टिकुलर बैंक में जाते थे, वहाँ पे पैसा जमा करते थे या पैसा निकालते थे, लोन लेना होता था, जो भी चीज़ें उन्हें को करना होता था वो करते थे। तो ये प्रणाली तब तक तो सही थी जब लिमिटेड लोग थे। जब अब भाई पैसा निकालना है, अब आपको बैंक में जाना है, वहाँ से क्या होता है विड्रॉल फॉर्म भरेंगे, फिर वहाँ से पैसे लाइन में लगेंगे, फिर पैसे निकालेंगे, तब आप आएंगे। जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो बैंकों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बैंक केवल वही लोग आएँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो उस सिस्टम में क्या हुआ कि अब बैंक ने एटीएम कार्ड बांटना शुरू किया लोगों को। अब ये एटीएम कार्ड बांटना शुरू किया और हर बैंक ने अपने अपने एटीएम मशीन स्टेबल करने शुरू किए हर जगह। अब इसमें होता क्या था कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, एटीएम मशीन पे जाइए, भाई पर्टिकुलर बैंक के एटीएम मशीन पे जाइए और वहाँ पे क्या होता है स्वैप करिए, मशीन अपना कार्ड स्वैप करिए और पैसे निकाल लीजिए। अब यहाँ पे ये तो एटीएम हो गया। अब ये एटीएम कार्ड जो है ये भी आपके अकाउंट से स्टेबल होता है, अकाउंट से अटैच होता है। यहाँ पे ये है कि जितना रुपया आपके खाते में रहेगा उतना ही आप निकाल पाएंगे।
अब इस एटीएम कार्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस एटीएम कार्ड से आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते थे, केवल पैसा ही निकाल सकते थे। जैसे होता है ना, अब आजकल के दौर में ये चल रहा है कि क्या होता है, कहीं भी कोई शॉपिंग किया, परचेजिंग किया या ऑनलाइन कुछ खरीदा सामान, वहाँ पे आप इस इस डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उस एटीएम कार्ड में ऐसा नहीं होता था, उसमें केवल बैंक का लोगो छपा होता था बस, और कुछ नहीं होता था कि हाँ इस बैंक का ये एटीएम कार्ड है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई ऐसा कार्ड होना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब सपोज करिए कि मुझे क्या होता है, किसी मॉल से या किसी दुकान से कुछ ख़रीदारी करनी है। अब मुझे ख़रीदारी करने के लिए पहले मैं एटीएम में जाऊँगा, वहाँ से पैसे निकालूँगा, और फिर उसके बाद फिर उसका क्या होता है मॉल में जाऊँगा या उस दुकानदार के पास जाऊँगा, वहाँ से सामान लूँगा। तो अब ये प्रोसेस बड़ा लंबा हो गया। अब ये प्रोसेस क्या हो गया, बड़ा लंबा हो गया, क्योंकि एटीएम कार्ड तो अब क्या होता है, वही एटीएम मशीन ही क्या होता है एक्सेप्ट कर रही है। तो अब इस कमी को दूर करने के लिए बैंकों ने एक दूसरी चीज़ निकाली, जिसको एक दूसरा कार्ड निकाला जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं। अब इस डेबिट कार्ड या डेबिट कार्ड का क्या मतलब होता है, ये भी आपके अकाउंट से ही अटैच होता है। जितने पैसे आपके अकाउंट में होंगे उतने की ही आप परचेजिंग करेंगे। बट अब इससे आप न केवल क्या तो पैसे निकाल पाएंगे एटीएम से, बल्कि परचेजिंग भी कर पाएंगे, ऑनलाइन परचेजिंग कर पाएंगे, उनके पेमेंट्स कर पाएंगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा पाएंगे, हर सारी चीज़ इस डेबिट कार्ड के थ्रू हम कर लेंगे। अब तीसरी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक अंतर होता था, या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड इनको एक साथ समझिए, क्रेडिट कार्ड, इनमें अंतर था। अंतर ये था क्रेडिट कार्ड में पहली बात तो जो कार्ड मिलते थे उन्हीं में अंतर होता था। डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता था और एटीएम कार्ड में क्या अंतर, वो मैंने अभी नहीं बताया, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, वो समझ लीजिए। तो जो क्रेडिट कार्ड है वो क्या होता है, इन दोनों कार्ड से थोड़ा अलग होता था। उस कार्ड में जो भी क्या होता है, जिस बैंक ने उस कार्ड को इशू किया है वो तो रहता ही था, साथ में उस क्रेडिट कार्ड का नंबर वो क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको उस पर छापा जाता था। क्योंकि आप अगर किसी के पास आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड हो तो आप उनकी तुलना करके देख लीजिए, डेबिट कार्ड में जो भी नंबर छपे हुए हैं उस कार्ड पे वो मतलब उभरे हुए नहीं होते थे, लेकिन क्या होता है क्रेडिट कार्ड पे जो नंबर छपे हुए होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। वो एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, न केवल वो नंबर्स बल्कि आपका नाम और उस कार्ड की वैलिडिटी, कब से कब तक वो वैलिड है। ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि ये आपके अकाउंट से नहीं जुड़ा हो रहा होता है, और जब आपको पैसे की ज़रूरत है, सपोज करिए आपने कोई परचेजिंग की, वहाँ पे आपको क्या होता है हैवी परचेजिंग कर ली, तो वहाँ पे आप क्या होता है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया जाने वाला पेमेंट आपके खाते से नहीं कटता है, वो क्रेडिट कार्ड के खाते से कटता है, उस पर्टिकुलर बैंक के जो क्या होता है खाता होता है वहाँ से कटता है। आपके पास एक क्या होता है टाइम लिमिट आ जाती है अकॉर्डिंग टू आप योर परचेजिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, भाई जो जिस भी बैंक का है उसका सिस्टम क्या है। और फिर अगले आपको पेमेंट सर्कल में आपको एक बिल दे देते हैं वो कि हाँ इतने का आपको क्या होता है पेमेंट करना है। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, या क्या होता है डिपेंड करता है, ये मिनिमम मैं 15 दिन बता रहा हूँ, या और डिपेंड करता है ये बैंक्स के ऊपर या किस बैंक का और किसकी कौन सी सर्विस आप ले रहे हैं। आके 15 दिन बाद आपको पेमेंट करना है, और 15 दिन बाद आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इस पर हाईएस्ट क्या होता है चार्ज भी लगता है। क्रेडिट कार्ड में दो तरीके की लिमिट होती है, एक कैश लिमिट और दूसरा ऑल लिमिट। कैश लिमिट क्या होती है कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पैसा निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम मशीन में जाके, और ऑल लिमिट मतलब कि मतलब उतने की आप परचेजिंग कर पाएंगे, जिसमें मतलब वो इंक्लूड है, कैश लिमिट इंक्लूड है, जो कैश लिमिट है वो इंक्लूड है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप समय पे पैसे नहीं भर पाए तो बहुत भयंकर क्या होता है वो पेनल्टी लगाता है, बहुत भयंकर क्या होता है इंटरेस्ट रेट लगता है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका समझदारी से यूज करिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ वही मैंने पहले आपसे कहा कि एक टर्म आएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि ठीक है जब एटीएम कार्ड था, ठीक भाई एटीएम कार्ड था तो डेबिट कार्ड क्या होता बनाने की क्या ज़रूरत आ गई भाई। एटीएम आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाते कि क्या होता है
डेबिट कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं, एटीएम कार्ड ही सभी जगह क्या होता है यूज होता है। तो यहाँ पे होता क्या था कि सपोज करिए कि किसी को पैसा भेजना है, ये मैं एटीएम कार्ड के समय की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे किसी को पैसा भेजना है, तो अब उसको पैसा भेजने के लिए ये भाई अब एटीएम से भी पैसे भेजे जा सकते हैं, ये आपको पता होगा। अभी आज के दौर में एटीएम से भी पैसे भेजे जा सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जमा भी किए जाते हैं एटीएम मशीन में, ये भी पता ही होगा, कई लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एटीएम में पैसे भी जमा किए जा सकते हैं। एटीएम क्या होता है सेंटर पे क्या होता है ऐसी मशीनें होती हैं, ऐसी कियोस्क मशीनें लगी हुई हैं कि जिसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि अब मान लीजिए मैं एसबीआई का ग्राहक हूँ और मेरे किसी दोस्त को पैसे की ज़रूरत है, अब उसको मैं भाई उस एटीएम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ उसको दे दूँ पैसा, लेकिन अब पैसा देने के लिए ज़रूरी है कि अब उसके पास भी एसबीआई का ही एटीएम हो, एसबीआई का एक खाता हो, तभी मैं उसको पैसे दे पाऊँगा भाई। अब डायरेक्टली यही एक तरीका था, या एक तरीका ये है कि मैं अपने बैंक से पैसे निकालूँ, चाहे जैसे भी निकालूंगा उसको उसके हाथ में पकड़ा दूँ। तो ये भी एक कह सकते हैं आपके झंझट वाला काम था कि यार, तो अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ी जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी अकाउंट से आप पैसे दे दीजिए, किसी भी अकाउंट में आप पैसे ले लीजिए। इसके लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी जिसको कहा जाता है पेमेंट गेटवे। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें मास्टर कार्ड, रुपए तो अपना इंडियन है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, आईएनसी कार्ड, ये दोनों, ये स्टार्टिंग में यही थी, वीज़ा और मास्टर कार्ड थी। ये दोनों कंपनियों ने क्या किया कि इन्होंने पूरे ऑल ओवर बैंक वर्ल्ड के क्या होता है जितने भी बैंक्स हैं सबके साथ एक टाई अप कर लिया कि भैया अब एक सिस्टम बना दिया कि आप जैसे ही कार्ड डालोगे सिस्टम में, क्या होता है POS मशीन में, जो मशीन होती है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उसमें डालोगे या ऑनलाइन परचेजिंग करोगे, कहीं भी आप अपना डेटा जैसे ही डालोगे, ये डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में वीज़ा या मास्टर कार्ड के पास चला जाएगा। फिर वहाँ से वो इसे उस पर्टिकुलर बैंक से क्या होता है रिलेट करके कंफर्म करके कि हाँ ये सारी जानकारियाँ सही हैं और हाँ इनके अकाउंट में पैसे हैं। फिर वो इन चीज़ों को क्या होता है सिक्योर करती हैं और फिर एक कंफर्मेशन मैसेज भेज देती हैं कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन का क्या होता है अकाउंट का सही है, उसमें पैसे हैं। तो अब वो क्या होता है वो सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती थी। अब इसमें क्या होता है कहीं भी क्या होता है बिचौलिए की, मतलब अब ये वो झंझट नहीं हुआ कि अब मुझे वहाँ से सामान मंगाना है तो पैसा अब उसके अकाउंट में जाना पड़ेगा डालने के लिए। सीधे मैंने क्या होता है अपना कार्ड नंबर डाला, नाम डाला, वैलिडिटी डाली, क्लिक किया, वो मुझे एक अलग पोर्टल पर पहुंचाएगा जो कि क्या होता है या तो वीज़ा का होगा या तो क्या होता है मास्टर कार्ड का होगा। वो मास्टर कार्ड या वीज़ा एजेंसी उस पर्टिकुलर बैंक से संपर्क तुरंत, मतलब ये सारा काम 10 से 15 सेकंड में होता है, ये नहीं कि 10-15 दिन में, 10 से 15 सेकंड में ये सारा काम होता है। वहाँ से कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन SMS आएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब वो उस मर्चेंट के जो भी जिससे भी मैंने खरीदा है उसके अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती थी कि ये जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है ये हर ट्रांजैक्शन की फ़ीस लेती थी, ठीक। अब यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ मतलब भाई फ़ीस लेती है, भाई इतना बड़ा काम करे, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है तो फीस लेगी भाई, सही कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि भाई अब मुझे इंडिया में रह के इंडिया में ही ट्रांजैक्शन करना है, तभी मुझे फ़ीस देना है। दिन भर में मुझे 75 ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, 75 बार मुझे फ़ीस देना। और ये फ़ीस जा किसके पास जाएगी? ये फ़ीस विदेशी कंपनी के पास जा रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने NPCI के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक अपना खुद का नेटवर्क स्थापित किया जिसको रुपे कार्ड कहा जाता है। इसके तहत इन्होंने अपना एक नेटवर्क स्थापित किया और अब मतलब आपको मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वो रुपए कार्ड ही दे रहे हैं। और उस पर जिस पे कह सकते हैं आपके अब आप कहीं भी कुछ भी करिए, यहाँ पे भी इनका भी काम करने का सिस्टम वही है जैसे वीज़ा, INC या मास्टर कार्ड काम कर रही हैं कि क्या होता है आपसे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पर्टिकुलर बैंक से क्या होता है ये सिक्योर करती हैं, फिर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजती हैं। ये भी सारा काम 10 से 15 सेकंड में ही करती है और आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाता है, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे भी जो है ये क्या होता है, एक तो क्या होता है इंडियन है तो क्या होता है यहाँ पे भी फीस है लेकिन लोकल है। और मान लीजिए क्या होता है देना भी हमको तो इंडिया में ही देना है। और जो बैंक्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कह सकते हैं आपके कंफर्टेबल है, क्योंकि जो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है उनको भी
की सर्विस लेने के लिए, उनका कार्ड लेने के लिए एक फ़ीस देनी पड़ती थी, एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता। तो मेरा खुद का मास्टर कार्ड है जिसके 364 रुपये सालाना मुझे देने पड़ते हैं, और जब लिया था उस समय भी 300 कुछ रुपये ही कटा था। रुपए के साथ ये है कि इसको फ्री में भारत सरकार क्या होता है बैंक्स के थ्रू क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, तो इसका कोई ऐसा चार्ज नहीं है, तो ये सस्ता भी है और बैंकों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका कोई मेंटेनेंस नहीं बैंक को देना है, और जो आम जनता है उसके लिए भी काफ़ी फेवरेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में समझा दिया, और साथ में पेमेंट गेटवे क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये भी समझा दिया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।